नवनीत राणा के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, कहा कौन डरता है, हम तो तैयार, 15 सेकंड क्या 1 घंटा ले लें। 15 सेकंड हटा के देखिए क्या करेंगे आप। 1 लाख कर देंगे, मुझे पीलू खान कर देंगे, मुख्तार कर देंगे, कौन रोक रहा है आपको? अरे भाई 15 सेकंड आप उनको बोलिए कि मैं आ जाता हूँ, 1 घंटा ठहर जाता हूँ, कर दीजिए, क्यों करना है। बीजेपी की फायरब्रांड नेता नवनीत राणा ने माधवी लता के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी बंधुओं पर जमकर साधा निशाना, कहा 15 सेकंड में ही छोटे छोटे भाई का पता नहीं चलेगा। बीजेपी नेता नवनीत राणा के बयान पर एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान का पलटवार, अमरावती से बुरी तरह हार रहे हैं नवनीत राणा, सदमा लगने की वजह से दे रहे हैं इस तरह का बयान। अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही है और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत। ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है। नवनीत राणा के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का पलटवार, कहा नवनीत राणा और ओवैसी की भाषा एक, देश सब देख रहा है। देखिए, चाहे नवनीत राणा हो और चाहे ओवैसी बंधु हो, एक ही जैसी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है और इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी को बढ़त दे रही है जनता। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का नवनीत राणा के बयान पर पलटवार, का नवनीत ने जो कहा वो शर्मनाक, समाज में नफरत फैलाने से किसी को फायदा नहीं होगा। नवनीत राणा जो आज सांसद है, कहा है बहुत ही शर्मनाक है, समाज में नफरत फैलाने से किसी का फायदा नहीं होगा, देश जलाने से किसी का फायदा नहीं होगा। सैम पित्रोदा के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस की यह खतरनाक साजिश, उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने की कोशिश। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत को किस रूप में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, रंग और चमड़ी के आधार पर, ये सचमुच बहुत खतरनाक मंशा कांग्रेस की दिखाता है। रॉबर्ट वाड्रा ने की सैम पित्रोदा के बयान की निंदा, कहा कोई आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है कैसे ऐसे बोल सकता है, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं। बकवास है, मतलब मुश्किल है, और उनको रिटायर कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। ये बिल्कुल गलत है, पहले कुछ बोल रहे हो जो सोच नहीं है कांग्रेस की, और अब आप फिर कुछ और बोल रहे हो, इससे पहले कि और कुछ बोले इनको रिटायर ही कर दीजिए। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, कहा कांग्रेस ने इसका खंडन किया, आरजेडी ने भी सैम पित्रोदा के बयान की घोर निंदा की। हम में से कोई सैम पित्रोदा के बयान के साथ सहमत है नहीं। कांग्रेस ने इसका खंडन किया, हमने घोर निंदा की। भारत की विविधता के बारे में किसी को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जनसंख्या रिपोर्ट को लेकर बीजेपी पर भड़के तेजस्वी, कहा नफरत फैलाने की हो रही कोशिश, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में जुटी है बीजेपी। जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा हिंदुओं की घटती जनसंख्या चिंता का विषय, कांग्रेस ने रोहिंग्या घुसपैठियों को दिया आश्रय। आज घट करके हम 70% पर आ गए। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, जनसंख्या असंतुलन गंभीर चिंता है, इसको रोकने के लिए देश में यूसीसी जरूरी है। ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह
कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए सामान्य नागरिक संहिता इस देश में जरूरी है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा वो रोड शो करें या एयर शो करें, हम लोग केवल जॉब शो करेंगे। हमने यही कहा कि भाई वो चाहे रोड शो करे या एयर शो करे, हम लोग जो है जॉब शो करेंगे। जॉब शो हम लोग इसलिए कह रहे करेंगे क्योंकि हमारी सरकार बनेगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा राहुल और तेजस्वी से घबराई बीजेपी, 4 जून को बीजेपी का सारा शो खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी से बीजेपी घबराई हुई है और बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान में बांटा, कांग्रेस भारत को बांटने का काम कर रही है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं, ये भारत का अपमान है। अगर ऐसी बातें वो की है तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर आदिवासी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया, कहा आदिवासी समाज का अपमान कांग्रेस और राहुल गांधी की पहचान बन चुकी है। आदिवासी समाज का अपमान यही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की पहचान बन चुकी है। हरियाणा सरकार पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, कहा अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। संविधान के अनुसार ये ताकत महामहिम के पास है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट करा सकते हैं कि मेजॉरिटी सरकार के पास है या नहीं है, और अगर सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है तो तुरंत प्रेसिडेंट्स रूल प्रदेश में लगाना चाहिए। भाई और बहनों, मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर में हमेशा के लिए तिरंगा लहराता रहे, ऐसा काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। మోదీ జీ ఆర్టికల్ 317 370వ అధికరణాన్ని తొలగించడం ద్వారా కాశ్మీరులో త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలాడేలా చేశారు। సదా సర్వదా కశ్మీరు మనదేనని ఆయన చెప్పారు। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। మిత్రులారా, మోదీజీ ఈ దేశంలో ఉగ్రవాదాన్ని, తీవ్రవాదాన్ని పరిపూర్ణంగా సమాప్తం చేశారు। मोदी जी ने इस देश से नक्सलवाद को समाप्त किया है। మోదీ గారు ఈ దేశం నుంచి నక్సలైట్ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో, మావోయిస్ట్ ఆలోచన విధానం ఏదైతే ఉందో దానిని కూడా సమాప్తం చేశారు। और मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित बनाया है। మోదీ గారు ఈ దేశాన్ని సురక్షితం చేశారు। और दूसरी ओर एक कांग्रेस पार्टी, बीआरएस पार्टी, ओवैसी की पार्टी, भाइयों बहनों मुझे बताओ, कांग्रेस और बीआरएस ओवैसी को रोक सकते, मजलिस को रोक सकते?